नागपुर में संघ मुख्यालय में शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेश, कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात की। अपने संबोधन में उन्होंने भविष्य की चुनौतियों को तैयार के लिए मंत्र भी बताया। उन्होंने अहिल्या भाई होलकर और दयानंद सरस्वती द्वारा देश सेवा के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने इजराइल और हमास जंग को लेकर बयान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। आरएसएस चीफ ने कहा कि इजराइल के साथ हमास का युद्ध जो छिड़ा, इसकी चिंता से सभी चिंतित है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़े, ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है। मोहन भागवत ने बताया भारत क्यों बढ़ रहा आगे। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम सबकी मदद करते हैं। हम शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करते हैं। दुनिया के देशों में ऐसा स्वभाव नहीं है। यही कारण है कि भारत आगे बढ़ रहा है। अपने देश के भविष्य के लिए अच्छे लक्षण है। ये करवट बदली है। भारत के समाज ने जीवन का मार्ग निकटक नहीं होता है। हमास योग सारे दुनिया में बन रहा फैशन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, सारी दुनिया में भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी। हमारा योग सारी दुनिया में फैशन बनते जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी दृष्टि सारी दुनिया में स्वीकार्य है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है और इसका प्रयास सबकी ओर से हो रहा है। आरएसएस चीफ ने कहा कि लंबी गुलामी के बाद भारत के पुनरुत्थान के पीछे स्वामी दयानंद का हाथ है। उन्होंने अपने मूल को समझकर धर्म को समझे और जन की जागृति का महान प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग कार्य क्षेत्रों ने काम किया। इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से देश के हित में, समाज हित में भी काम किया। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। कमजोर होने से काम नहीं चलेगा। जुलूसों पर पथराव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कुकर्मों के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराने वाली हिंसा असंतोष नहीं बल्कि बदमाशी है। हाल ही में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पुलिस को आकर हालात संभालने चाहिए थे, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आती तब तक समाज को इसके लिए खड़ा होना होगा। समाज को इसका सामना मजबूती से करना होगा। किसी को भी धमकाया नहीं जाना चाहिए। पुलिस के आने पर अपने जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि मैं यह बात किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बात किसी से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज को सशक्त और सतर्क रहने की जरूरत है। कमजोर होने से काम नहीं चलेगा। महारानी दुर्गावती, महारानी होलकर और महर्षि दयानंद को भी याद किया। अपने संबोधन में उन्होंने आज संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि महारानी दुर्गावती, महारानी होलकर और महर्षि दयानंद का भी 200वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों ने देश में, समाज में और संस्कृति के हित में काम किया है। दयानंद सरस्वती को याद करते हुए मोहन भागवत ने कहा, लंबी गुलामी के बाद जो भारत का पुनरुत्थान शुरू हुआ, इसके पीछे दयानंद सरस्वती थे। अपने मूल को समझकर काल सुसंद आचरण करें। उन्होंने जनों की जागरूक करने का महाप्रयास किया है। इनकी वजह से ही आगे चलकर कई तरह के आंदोलन भी हुए और उनको आज याद करने का भी समय है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।